देखिए, बात उस सवाल की जिसने पूरे देश को चिंता में डाल रखा है। वो सवाल है, क्या चीन में कोरोना विस्फोट के बाद वायरस का अगला टारगेट भारत है? प्रधानमंत्री की हाई लेवल बैठक के बाद बहुत लोगों के मन में मास्क, बूस्टर डोज और लॉकडाउन की संभावनाओं को लेकर भी कंफ्यूजन है। हम आपके लिए कोरोना से जुड़ी हर टेंशन दूर करने वाली रिपोर्ट लेकर आए हैं, जो फैक्ट पर आधारित है। मतलब ये कि कोरोना से जुड़ी आपने कई खबरें सुनी और पढ़ी होंगी, थोड़ी देर के लिए उसे भूल जाएं और हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखें। उधर चीन में कोरोना का पैनिक बटन दबा, इधर क्राइसिस मैनेजर नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया। कोविड पर हाई लेवल मीटिंग से पहले संसद में नजर आए, लेकिन चेहरे पर मास्क के साथ। देश के नाम मोदी का मैसेज एकदम क्लियर है, कोविड का रिस्क बड़ा है, लिहाजा चेहरे पर मास्क जरूरी है। आज चीन से आई तस्वीरों ने दुनिया को डरा दिया। लोगों के मन में अब कई सवाल हैं। वजह है आज संसद में मिले कुछ संकेत, मतलब आगे कुछ भी हो सकता है। दरअसल संसद से बाहर आई तस्वीरों के जरिए मोदी सरकार ने कोरोना से जुड़े खतरे को लेकर बड़ी चेतावनी दे दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मास्क में संसद पहुंचे। लोकसभा स्पीकर मास्क पहने हुए थे, उपराष्ट्रपति मास्क में दिखे। मोदी सरकार के तमाम मंत्री और सांसद बाकायदा मास्क पहने पहुंचे हुए थे। यहां तक कि संसद में मास्क को कंपलसरी कर दिया गया। हाँ, अंदर बैठने के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। मोदी ने मास्क लगाकर क्या मैसेज दिया? क्या मास्क पर नरेंद्र मोदी बड़ा निर्णय लेंगे? मास्क प्लस लॉकडाउन पर मोदी के मन में क्या है? कोविड पर मोदी का प्लान ए और बी रेडी। जी हां, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मास्क वाली तस्वीर भी वायरल है। सियासी गलियारे से लेकर सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के मास्क को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां भी की जा रही हैं। लेकिन मास्क पहनकर पीएम मोदी ने क्या मैसेज दिया है, क्या संदेश दिया है, आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले आपको नरेंद्र मोदी के मास्क से निकले मैसेज के बारे में बताते हैं। मतलब ये कि प्रधानमंत्री के दोबारा मास्क लगाने का मतलब क्या है। पहला मैसेज ये है कि मास्क के दिन लौट आए हैं। दूसरा मैसेज है सभी को खुद ब खुद मास्क लगाना शुरू कर देना चाहिए। तीसरा मैसेज है चेहरे पर मास्क है तो रिस्क कम है। चौथा मैसेज बहुत अहम है, अभी भारत डेंजर जोन में नहीं है, लेकिन मास्क नहीं लगाया तो हालात बदल सकते हैं, और अगर हालात बदले तो मास्क वाली इमरजेंसी फिर लगानी पड़ सकती है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। सरल शब्दों में समझें तो अभी मास्क लगाना लोगों की स्वेच्छा पर है, लेकिन हालात बदले तो फिर मास्क को कंपलसरी किया जाएगा, जैसे अभी संसद में किया गया है। आपको याद रखना होगा कि अगर मास्क अनिवार्य हुआ तो क्या क्या दिन दोबारा देखने की नौबत आ सकती है। मास्क अनिवार्य हुआ तो पब्लिक स्पेस में बिना मास्क के नो एंट्री होगी। मास्क अनिवार्य हुआ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिना मास्क के नो एंट्री होगी। मास्क अनिवार्य हुआ तो दफ्तरों से लेकर बाजारों में बिना मास्क एंट्री बैन होगी। मास्क अनिवार्य हुआ तो बिना मास्क के जुर्माना समेत केस दर्ज हो सकता है। प्रधानमंत्री से लेकर के गांव के छोटे से नागरिक तक सबके लिए कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मण रेखा न लांघी जाए। हमें इस महामारी के वायरस का संक्रमण रोकना है।
इसके फैलने की चेन को तोड़ना है। महामारी की टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। मास्क से खतरा टल सकता है। मामला बिगड़ा तो अनिवार्य होगा और आपने मास्क नहीं लगाया तो जुर्माना लगेगा। थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए। दिल्ली में मास्क की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना था। तेलंगाना में तो बिना मास्क वालों पर 1000 रुपए का फाइन था। तमिलनाडु में मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना था। आंध्र प्रदेश में बिना मास्क वालों पर 100 रुपए का जुर्माना था। चंडीगढ़ में मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना था। यूपी से लेकर हरियाणा तक मास्क नहीं लगाने पर महामारी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान था। अब मास्क को लेकर पूरी तस्वीर साफ हो गई होगी। सरकार के एक्शन से पहले हम एक्शन में आए तो ठीक, वरना मास्क पर गाइडलाइंस दोबारा आ सकती हैं। वहीं कुछ लोगों के मन में सवाल है कि क्या एक बार फिर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की नौबत आ सकती है? अगर ऐसा हुआ तो कब होगा? कुछ लोगों के मन में सवाल है कि क्या एक बार फिर नरेंद्र मोदी लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं? आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। लॉकडाउन को लेकर अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो इसे दूर करने वाले तथ्य आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक यानी 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था। दुनिया भर की कोरोना रिपोर्ट को देखते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का 31 मई 2020 तक एक्सटेंशन किया गया, लेकिन 1 जून 2020 से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया गया। मतलब ये कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन दोबारा नहीं लगा। इस दौरान कोविड की कई लहर आई। अब लॉकडाउन का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। एक लाइन में समझें तो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की संभावना न के बराबर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉकडाउन को लेकर पैनिक से बचना है, लेकिन मास्क पहनकर चाइनीज वायरस को वक्त रहते हराना है। आज तक ब्यूरो। देखिए, भारत में कोरोना की सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। चाइनीज वायरल का ग्राफ बहुत नीचे है। हालात ना बिगड़े इसके लिए देश के प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं। इस वक्त पीएम की मीटिंग से लेकर मुख्यमंत्री की बैठक में क्या प्लान बना, आपको हम दिखाते हैं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग। यूपी में योगी की अहम बैठक। दिल्ली में एक्शन में केजरीवाल। तमिलनाडु में स्टालिन ने मोर्चा संभाला। उत्तराखंड में धामी ने कोविड पर मीटिंग की। चाइनीज वायरस की राष्ट्रव्यापी घेराबंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना की करंट सिचुएशन पर तैयार स्टेटस रिपोर्ट पर हाई लेवल मीटिंग की। हाई लेवल मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया और सभी राज्यों के हेल्थ सेक्रेटरी मौजूद रहे। करीब 120 मिनट तक चली इस बैठक में 4T के फॉर्मूले पर आगे का रोड मैप तैयार हुआ। 4T यानी टेस्ट, ट्रेस, ट्रीटमेंट और टीकाकरण। यही 4T है जिसे हथियार बनाकर वायरस के नए वेरिएंट को हराया जा सकता है। मीटिंग में कोविड के मौजूदा हालात और आने वाले दिनों में महामारी से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन
कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मोदी सरकार का पूरा फोकस बूस्टर डोज पर है, क्योंकि कोविड से निपटने का रक्षा कवच बूस्टर डोज है। खतरा बड़ा है क्योंकि सिर्फ 27% लोगों को बूस्टर डोज लगी है। चीन के अस्पतालों का हाल, चीन में मरीजों की चीख पुकार, चीन में लाशों का अंबार आप देख रहे हैं। अगर चीन वाले वायरस को रोकना है, चीन वाले वायरस को हराना है, तो उसके बीच में एक बड़ा रोड़ा बन सकते हैं 73 करोड़ की लिस्ट में शामिल लोग। दरअसल भारत में 95 करोड़ लोगों को डबल डोज लग चुकी है, लेकिन डबल डोज लगवाने वाले 95 करोड़ लोगों में से सिर्फ 22 करोड़ लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है, यानी कोविड से बचाने वाले टीकाधारी हैं। आज भी 73 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बूस्टर डोज वाला टीका नहीं लगवा रखा है। सरल शब्दों में समझें तो बूस्टर डोज नहीं लेने वालों को कोरोना अपना नया शिकार बना सकता है, खास तौर पर जो बुजुर्ग हैं और बीमारियों से ग्रसित हैं। सावधान रहें, क्योंकि सावधानी ही एकमात्र बचाव है। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।